अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूएफ सीजीपीए कैलकुलेटर के कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गूगल ओपन किया है और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ यूएफ सीजीपीए कैलकुलेटर। तो यहाँ पर मेरे पास पहली दूसरी या तीसरी पोजीशन पर ये एक वेबसाइट ओपन होगी जो कि है वर्सल के नाम से यूएफ सीजीपीए कैलकुलेटर। तो मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये इसका इंटरफेस है जो कि है यूएफ सीजीपीए कैलकुलेटर। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक फीचर है टाइम टेबल जनरेटर का, जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो हम लोग पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये बार पे क्लिक किया, इसका मेन्यू ओपन हो गया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टाइम टेबल मेकर पे। तो ये वाला फीचर इसका सिर्फ सीएस के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए है जो कि सीएस डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, इस पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये सेलेक्ट लिखा हुआ है 4 दिसंबर सीएस डिपार्टमेंट टाइम टेबल। ये अक्सर औकात जहाँ पे लेटेस्ट टाइम टेबल अवेलेबल होता है, ठीक है, जहाँ से आप अपनी क्लास का शेड्यूल ले सकते हैं या फिर टीचर्स अपना शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते इसे यूज़ करना तो आप चूज़ फाइल पे जाके अपनी वर्ड जो फाइल है जो हमें डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है उसको हमने कन्वर्ट कर लेना है आई लव पीडीएफ, या फिर यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट टू पीडीएफ पे। तो उसको हमने यहाँ पे अपलोड करना है और फिर उसके बाद सेम प्रोसेस है। अगर हमने अपलोड नहीं करना, हम डिफ़ॉल्ट चाहते हैं यूज़ करना, तो हम यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे सेलेक्ट 4 दिसंबर वाले पे, और हमने यहाँ पे अपनी क्लास का नाम एंटर करना है। जो टीचर्स हैं वो अपना नाम इंटर करेंगे और डॉट यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि मिस्टर या मिसेस लिखा होता है तो वो यूज़ नहीं करेंगे। तो क्लास में आपने याद रखना है फॉर्मेट आपकी क्लास का सेम होना चाहिए जो कि टाइम टेबल पे अवेलेबल है। तो जैसे मैंने बी एस आई टी फिफ्थ एम टू लिखा और मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये कुछ लोडिंग लेगा, सारी बात है, डेटा को प्रोसेस करना होता है। तो कुछ देर में आपके पास आपकी क्लास का जो है टाइम टेबल ये बन के रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो बी एस आई टी फिफ्थ एम टू का टाइम टेबल है ये बन के हमारे पास रेडी हो चुका है, ठीक है। ये टी जी एम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैनेज की हुई है इसमें, ठीक है। और देन अगर आपका कोई भी लेक्चर क्लैश होगा, यानी कि एक ही टाइम पे दो लेक्चर्स हैं, तो ये यहाँ पे लिख देगा आपको नीचे कि लेक्चर क्लैश है। और इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये एक पीडीएफ जनरेट करके देगा जिसे आप टीचर्स के साथ या फिर अपनी क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये सेम मेथड है हमारे पास कि हमने टीचर्स का कैसे बिलोंग करना है। जैसा कि मैं इस नेम को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं वजीहा हसबंद या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के टीचर्स का नाम लिख दूँगा और मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा। तो विद इन सेकेंड ये आई थिंक सो लेस दैन 10 सेकंड लगते हैं इसे प्रोसेस करने में। तो ये डेटा के हिसाब से होता है कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, तो ये जो है हमारी डिपार्टमेंट की मैम वजीहा हैं उनका टोटल शेड्यूल बन गया है कि उनकी कौन कौन सी किस दिन क्लासेस हैं और किस जगह पे हैं। तो ये उसे डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड पे क्लिक करके। तो इसी तरह ये मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप कस्टम अपना है, यानी कि अगर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, आपको शो हो रहा है ना जैसे कि 4 दिसंबर सी एस डिपार्टमेंट टाइम टेबल, अगर यहाँ पे अपडेटेड वर्जन नहीं है तो आप अपना चूज़ फाइल पे आप अपना कस्टम अपलोड कर सकते हैं और उससे भी जनरेट होगा। और वो ये जो है ना डॉक्स फाइल को ही एक्सेप्ट करता है सिर्फ। हमारे डिपार्टमेंट में अक्सर जो है पीडीएफ की शक्ल में होता है टाइम टेबल शेयर, तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ पे पीडीएफ टू डॉक्स पे क्लिक करके ये हम लोग को आई लव पीडीएफ की वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे हम लोग अपलोड करके री डाउनलोड करके उसे, तो फिर उस फाइल को हम यहाँ पर अपलोड करके वहाँ से अपना टाइम टेबल जनरेट करवा सकते हैं। तो ये इसका बहुत अमेजिंग फीचर है कि हर बार जब भी न्यू टाइम टेबल आता है तो बहुत सी परेशानियाँ होती हैं कि इतने ज़्यादा पेज स्क्रॉल करो और फिर जाके अपनी अपनी क्लास का शेड्यूल बनाओ। और यहाँ से आप एक सिंगल क्यूरी लगा के अपना एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर टाइम टेबल जनरेट करवा सकते हैं और उसको आप पीडीएफ लेके क्लास में शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अब कुछ इसके होम स्क्रीन को विज़िट कर लेते हैं। तो ये इसकी होम स्क्रीन है जहाँ पे आपको अवेलेबल है यूएफ सीजीपीए कैलकुलेटर टाइम टेबल मेकर एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स। यहाँ पे आप बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप रिक्वायर रिसोर्सेज पे क्लिक करके फॉर्म फिल करके वो हमसे मंगवा भी सकते हैं। और एआई चैट जो कि एक बेसिक एआई चैट बॉट है जहाँ पे आप चैट कर सकते हैं। क्यूसी वैल्यूएशन फॉर्म जो कि हमारा क्यूसी का टीचर्स को वैल्यूएट करने का फॉर्म होता है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। और देन वेब्स के कुछ फीचर्स लेके हुए हैं। इसके अलावा टेस्टिमोनियल है, अगर आपको हमारी वेबसाइट अच्छी लगती है तो आप लोग राइट टेस्टिमोनियल पे क्लिक करके अपना रिव्यू दे सकते हैं। और अगर आप टेस्टिमोनियल नहीं राइट करना चाहते तो आप सिंपल एक कमेंट यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा चाहिए कि ये इसमें मिसिंग है या इसमें बग है ये, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें फॉर्म फिल करके कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे हमें बता सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी न्यू फीचर चाहिए कि आप चाहते हैं कि वेबसाइट में कुछ इस तरह का फीचर हो, यूआई अपडेट्स के मतलब कि आप चाहते हैं कि इस तरह का यूआई हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वेबसाइट अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।
तो अब हम लोग UFCGPA कैलकुलेटर के कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका सबसे पहले ये है कि मैंने जितने भी यहाँ पे एजी नंबर्स राइट करके अपना रिज़ल्ट चेक किया होगा, तो उनमें से जो फ्रीक्वेंट 10 होंगे वो हमें लिस्ट होंगे इस तरह। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको नीचे नज़र आ रहा है कि जो मैंने लास्ट पे चेक किए हैं वो सारे यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, और उसके अलावा ये रिमेंबर एजी नंबर का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वेबसाइट विजिट करूँगा तो मुझे दोबारा से राइट नहीं करना पड़ेगा, ये पहले से यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। जब भी मैं दोबारा रीलोड करूँगा या रिविजिट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होगा पहले से। तो मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि यहाँ पे 500 का एरर शो करवा रहा होता है। तो वो इस वजह से होता है कि हमारा जो LMS है यूनिवर्सिटी का वो डाउन होता है बाज़ औक़ात, या फिर किसी और एरर की वजह से। तो वो विदिन फ्यू मिनट्स और विदिन फ्यू हावर्स जब यूनिवर्सिटी का LMS अवेलेबल होता है तो ये दोबारा काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका सबसे पहले हमारे पास डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा था, जिस पे आप क्लिक करके अपना रिज़ल्ट जो है PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पे लिंक्डइन पे शेयर कर सकें या फिर अपने घर वालों को दिखा सकें। उसके अलावा ये ट्रांसक्रिप्ट का बटन नज़र आ रहा है, अगर आप मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि हम लोग स्टोर नहीं करवाते, ये आपके फॉर्म पे जो है लिस्ट होती हैं। तो दैट्स वाई कि ये हमें रिक्वायर होती हैं। तो आप लोगों ने सिंपल अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ करनी होती है, और उसके अलावा कमेंस्ड ऑन, जो कि आप लोगों ने जब इनरोल किया फर्स्ट सेमेस्टर, वो डेट, अपना फादर नेम, और उसके अलावा अपनी डिग्री, जिस तरह ये फॉर्मेट लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह आप अपनी डिग्री लिख सकते हैं। और ये फीचर्स तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ये सिर्फ CS के लिए नहीं है, CGPA कैलकुलेटर तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और अपना एकेडमिक सेशन आपने इसी फॉर्मेट में लिखना होता है जिस तरह लिखा हुआ है 2023 2027। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अच्छे फॉर्मेट में, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल फॉर्मेट है, उसमें ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास ऐड सेमेस्टर का बटन है। तो ये आप सेमेस्टर फोरकास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको अगर ज़रूरत पड़े कि आप लोगों को कह रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में ऐसा रिज़ल्ट होगा तो हमारा CGPA क्या बनेगा, तो आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जो कि मैं लेटर आपको बताऊँगा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा कुछ मेन कार्ड है, ठीक है। इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का नेम लिखा होता है, उसका AG नंबर लिखा हुआ आता है, उसकी CGPA पास्ट, अगर उसकी CGPA जैसे कि यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं 1.75 जो है लोवेस्ट है, तो उससे नीचे अगर जाएगा तो वो डेंजर जोन में चला जाएगा, उसका ये सिग्नल होगा कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और नेक्स्ट हमारे पास CGPA के परसेंटेज है, जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी है इसकी, बिल्कुल एक्यूरेट है ये। और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं ये इनमें थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का जो होता है 0 क्रेडिट और जिसके होते हैं, तो उसके मार्क्स बाज़-औक़ात यूनिवर्सिटी कैलकुलेट करती है, बाज़-औक़ात नहीं, तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये मार्क्स हो सकते हैं। उसके अलावा ये ओवरऑल परसेंटेज है, तो इसमें भी वेरिएशन होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये भी मोस्ट ऑफ टाइम एक्यूरेट ही होती है। इसके अलावा हमारे पास सेमेस्टर कार्ड है, जो कि आपको कुछ इस फॉर्मेट में नज़र आएंगे, जो कि सेमेस्टर हमारे पास लिस्ट हुआ है, सेमेस्टर 1 है, 2 है, 3, 4, 5। तो जितने भी सेमेस्टर्स हैं ये लाइन वाइज हमारे पास आएंगे, और आप लोग को शो हो रहा है कि टोटल हमारे पास से GPA कितना है, उसकी परसेंटेज कितना है, डिलीट का बटन और प्लस का बटन। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो अगर मैंने किसी भी सेमेस्टर की डिटेल्स निकालनी है तो मैं सिंपल उसके कार्ड पे क्लिक करूँगा, तो ये हमें सारे के सारे जो कोर्सेज़ हैं उनको लिस्ट करके दे देगा। तो इनमें अब हमने अगर किसी कोर्स की डिटेल देखनी है तो ये आई बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है, तो कोर्स डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास टीचर नेम आ रहा है, उसके अलावा कोर्स का टाइटल आ रहा है, कोड आ रहा है, ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे लिस्ट हुई हुई है। तो आप लोग अब क्या कर सकते हैं, सिनेरियो चेक की बात कर लेते हैं, ये जो डिलीट और प्लस का बटन है। अगर आप पूरा का पूरा सेमेस्टर डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस सेमेस्टर को मैं अगर एक्सक्लूड कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, तो आपने सिंपल ये डिलीट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपको एक वार्निंग दे रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू टेम्परेली डिलीट द विंटर सेमेस्टर। तो ये टेम्परेली डिलीट होता है, अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप दोबारा से सर्च करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, तो मैं डिलीट कर देता हूँ उसे। तो अब देखें CGP में वेरिएशन आ गया, तो हमारे पास इस तरह सिनेरियो चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा सर्च करके सेमेस्टर को वापस लेके आता हूँ। तो अब मैं जो सेकंड सिनेरियो की बात कर रहा था, जो ये हमारे कोर्सेज़ के आगे डिलीट का बटन बना हुआ है, तो इस पे क्या होता है कि हम लोग अपने कोर्सेज़ को डिलीट करके सिनेरियो चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास कोर्स हमारा डिलीट हो गया है, उसके बाद हम CGPA और GPA देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसी कोर्स को मैं दोबारा ऐड करना चाहूँ न्यू मार्क्स मार्क्स के साथ, तो मैं यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, और मैं इसका कोर्स कोड दूँगा जो भी मैं रैंडम एंटर करता हूँ।
और इसके क्रेडिट आवर्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरे 48 होते तो क्या होता, और ओवरऑल 60, जैसे कि एक क्रेडिट और 20 मार्क्स का होता है, तो 3 क्रेडिट आवर्स इज इक्वल टू 60 मार्क्स, तो मैं ऐड कोर्स कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कोर्स ऐड हो चुका है, इस पर एक कस्टम लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये कस्टम कोर्स है, हमने खुद ऐड किया है। और ये एक नेक्स्ट फीचर ये है कि अगर आपने कस्टम कोर्स ऐड किया है तो नेक्स्ट टाइम अगर आप दोबारा से भी सर्च करेंगे या दोबारा कभी भी विजिट करेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव रहेगा आपके ब्राउज़र में, ठीक है? और ये इस तरह शो होगा कि यू हैव वन सेव्ड कोर्स, पॉडकास्ट और मैनुअल एडिशंस। तो हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब दोबारा हमारा प्रीवियस डेटा है, अगर इस पे मैं सिंपल क्लिक करूँगा तो ये हमारा वही कोर्स जो हमने पहले ऐड किया था, ये दोबारा से ऐड हो चुका है। और हम लोग प्रीवियस कोर्स को अपने डिलीट कर सकते हैं, और इस तरह हम लोग मैनेज कर सकते हैं इसे। इसी तरह से इसका ये एक और फ़ायदा है कि कुछ हमारे कोर्सेज़ नो हैं हमारे एटीएस पे, यानी कि अटेंडेंस सिस्टम रिज़ल्ट पे अपलोड हुए होते हैं, तो वो हमारा जो है रिज़ल्ट फैच नहीं होता है यहाँ पे। बाज़ औक़ात कुछ कैलकुलेटर हैं हमारे पास, जैसे वो यूएफसीजी लाइव कैलकुलेटर है, तो वो हमें फ़ीचर देता है, ये इजाज़त देता है कि हम लोग फैच कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात एरर दे रहा होता है, बाज़ औक़ात नहीं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम, क्योंकि हमारा जो एटीएस का सर्वर यूनिवर्सिटी का मोस्ट ऑफ़ द टाइम डाउन ही रहता है। तो हम क्या सिंपल कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे पता है कि मेरा यहाँ पे कोई कोर्स है 4 सेमेस्टर के अंदर, जो कि एटीएस पे पड़ा हुआ है, और अब जब भी मैं इस सीजीपीए कैलकुलेट करूँगा तो इसमें वेरिएशन आएगी, क्योंकि मेरा वो कोर्स इंक्लूड नहीं होगा। तो अब फॉर एग्जांपल मेरा आईटी का कोई कोर्स है जो कि वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे पता है कि 4th सेमेस्टर में है, तो मैं इसके प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, और इस पे फॉर एग्जांपल मैं आईटी समथिंग लिख देता हूँ। तो 3 क्रेडिट आवर्स एंटर कर देता हूँ। इसके अलावा ऑब्टेन्ड मार्क्स में मैं लिख देता हूँ अपने 40 अगर मेरे मार्क्स आए थे तो, और मैं 60 लिख देता हूँ टोटल के अंदर, ऐड कोर्स कर दूँगा। और मैं ये जो प्रीवियस किया था, वैसे आप अनलिमिटेड एंटर करवा सकते हैं, सब के सब सेव रहेंगे। लेकिन अगर आप डिलीट करना चाहें जब भी, तो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अब ये मेरा कस्टम कोर्स ऐड हो चुका है, तो अब क्या होगा, अब मैं जब भी मेरी सीजीपीए दोबारा चेक करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो फ़ैच करेगा। जैसे कि ये 2 कोर्सेज़ लिखा हुआ है, तो अब 3.72, अब मुझे पता है कि अगर मेरे वो कोर्स इंक्लूड नहीं है, तो मेरी सीजीपीए इतनी नहीं बनेगी। तो अब मैं सिंपल एक बटन पे क्लिक करके वो कोर्सेज़ को इंक्लूड करके अपनी रियल सीजीपीए देख सकता हूँ। और अगर मुझे ये नहीं चाहिए, जैसे कि ये मैंने डुप्लिकेट जस्ट स्टैंडर्ड चेक के लिए एंटर किया था, तो इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो अब ये मेरी रियल सीजीपीए, अगर मैं उसको एक्सक्लूड करता हूँ, तो ये मेरी रियल सीजीपीए नहीं होगी, क्योंकि मेरा एक कोर्स इसमें इंक्लूड ही नहीं है। और इसके अलावा अब एक जो फीचर आता है वो है, हमने सेमेस्टर फोरकास्ट का देखा था, तो वो हम सिंपल ऐड सेमेस्टर पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक नीचे सेमेस्टर ऐड हो जाएगा, जो कि फोरकास्ट सेमेस्टर विंटर सेमेस्टर 2025-2026 है। और इसकी जीपीए भी 0 लिखी हुई है, परसेंटेज भी, क्योंकि हमारे पास से इसमें सिर्फ एक डमी कोर्स है जिसके हम बाद में डिलीट कर देंगे। अब हम लोगों को अगर डिग्री में या उस सेमेस्टर में 6 कोर्सेज़ हैं, तो हम लोग वन बाय वन प्लस के आइकन पर क्लिक करके उन कोर्सेज़ की डिटेल एंटर करेंगे, और क्रेडिट और सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स हम लोग का जितना अंदाज़ा है कि हमारे इतने मार्क्स आएँगे, वो एंटर करेंगे। टोटल मार्क्स एंटर करेंगे, ऐड कोर्स पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास इसी तरह वन बाय वन कोर्स ऐड करते जाएंगे, और हमें सिनेरियो पता चल जाएगा कि हमारी इतनी सीपीए बनेगी। और एक बार हम लोग अगर कोर्स ऐड कर लेते हैं, तो हम लोग ये डमी कोर्स है, इसको डिलीट कर देंगे। और जब आप लोगों ने फोरकास्ट सेमेस्टर ऐड कर लिया, तो जब तक आप इसे मैनुअली यहाँ पे क्लिक करके डिलीट नहीं करेंगे, ये डिलीट नहीं होगा। आप जब भी यहाँ पे सर्च करेंगे दोबारा, तो ये आपको शो करवाएगा कि आपका फोरकास्ट सेमेस्टर है। यानी कि जिस तरह ये इंक्लूड कोर्स अगर मैं इसे इंक्लूड करूँगा, तो ये मेरा फोरकास्ट सेमेस्टर दोबारा से वापस आ गया। तो ये जब तक आप मैनुअली, अगर मैं इन्हें डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं डिलीट पे क्लिक कर दूँ। और अगर आप लोग व्यू करना चाहते हैं कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है कैसी नज़र आएगी, जो कि मैंने ऊपर आपको फीचर बताया है, तो ये आप डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगी। और ये आपको नीचे आपकी ट्रांसक्रिप्ट नज़र आएगी। मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ तो डेटा को, तो दोबारा यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। इस तरह ये है केजी नंबर, तो मैंने सर्च किया इसे। अब मुझे मेरी ट्रांसक्रिप्ट नज़र आ रही है, मुझे पता चल रहा है कि मेरी ट्रांसक्रिप्ट इस तरह है, ये मार्क्स हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह फादर नेम पे, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में ये इन्फॉर्मेशन सेव नहीं है, तो दैट्स वाई कि हम लोग मैनुअली कलेक्ट करते हैं आपसे जब भी आप लोगों को ये ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करना होती है। तो अब मैं इसको डेस्कटॉप से ओपन कर लेता हूँ क्रोम में, ताकि हमारे पास मोबाइल व्यू में दोबारा ओपन हो जाए। और डेस्कटॉप व्यू को मैं इसका ऑफ कर लूँगा। बाकी ये कुछ फीचर्स हैं, जिस तरह
ताकि अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करना है हमारे साथ तो कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं और आप फॉर्म फिल करके हमें मेल कर सकते हैं। एआई चैट पे आप एआई चैट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लिस्ट पे कुछ बुक्स लिस्ट होती हैं, जिस तरह की एक लाइव सेशन का है, तो ये आई कोड का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। और ये कुछ बुक्स दी हुई हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट रिसोर्सेज पे क्लिक करके कोई बुक मांग सकते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम ज़रूर लिस्ट कर देंगे यहाँ पे। और अगर आपके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल होती हैं और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे लिस्ट करें इस वेबसाइट पे अपने नाम से, तो आप गिव अवे पे क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम एंटर करेंगे, अपनी जीमेल और जो गूगल ड्राइव का लिंक है जहाँ पे आपकी वो रिसोर्स या बुक पड़ी हुई है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और गिव अवे पे क्लिक करेंगे। तो जब हम लोग लिस्ट करेंगे तो ये जिस तरह स्पॉन्सर एडमिन लिखा हुआ है, तो ये आपका नाम लिखा होगा तब। अगर आप लोग हमारा लिंक्डइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके आप हमें जो है लिंक्डइन पे कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और इसका ये एक और फीचर है, इसको आप एप्लीकेशन की शक्ल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये 3 बटन्स जो हैं दिए हुए हैं, इन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ ऐड टू होम। तो ये जो बटन दिया हुआ है ऐड टू होम स्क्रीन, इस पे मैं क्लिक करूँगा और ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है। इसका मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और ये तकरीबन आधे एमबी का ऐप होता है, जो कि आपको फिर बार बार गूगल पे सर्च नहीं करना पड़ता या फिर ओपन नहीं करनी पड़ती बार बार वेबसाइट। तो ये थोड़ा सा छोटा सा ऐप है, तो ये डाउनलोड जब हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास ये ऐप इसका डाउनलोड हो चुका है, यू एफ सी जी पी कैलकुलेटर का। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आप इसको रखते हैं तो आपकी मेमोरी भी ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि ये 1 MB भी नहीं लेता स्पेस पूरी। तो आप इस पे डायरेक्टली क्लिक करके इसको ऐसे ओपन करके सर्च वगैरह अपना इजीली कर सकते हैं, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा इतना ज़्यादा। और डार्क मोड की सपोर्ट है इसमें, तो आप डार्क मोड ऑन करके अपना यूज़ कर सकते हैं अगर नाइट टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी कोई भी फ़ीचर पसंद आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चाहते हैं तो भी आप कमेंट या फिर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ताकि हम लोग उस फ़ीचर के बारे में फिर सोचें।